ओम नमो नारायण। आज कार्तिक मास महात्म का 34वां अध्याय सुनेंगे। सूत जी ने ऋषियों से कहा, प्रसंग बखान 34वें अध्याय पर दया करो भगवान। हे सूत जी, ये पीपल का पेड़ शनिवार के अतिरिक्त सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी। विष्णु भगवान जब श्री लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता, आप मुझे छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दीजिए, बाद में मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। सूत जी बोले, लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ करा दिया। वह अलक्ष्मी बड़ी कुरूप थी। उसका बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े नेत्र और रूखे बाल थे। महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे विवाह कर उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले गए। वे ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उन ऋषि के मनोहर आश्रम को देखकर वह बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उद्दालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसलिए तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती, और तुम्हारे रहने योग्य दूसरी जगह कौन सी है, यह मुझको बतलाओ। अलक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हों, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी आपस में प्यारे हों, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर दिन रात पति पत्नी लड़ते हों और जहाँ से अतिथि लोग सदा निराश लौटते हों, जहाँ पर पूज्य वृद्धों, सत्पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, और जहाँ दुराचारी, चोर, पर स्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहाँ पर गौओं का वध, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, वहाँ पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार अलक्ष्मी के वचन सुनकर महर्षि उद्दालक का मन खिन्न हो गया। वे इस बात को सुनकर चुप रह गए। थोड़ी देर बाद चुप रहने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा, अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ना ढूंढ लाऊं, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूत जी ने कहा, महर्षि उद्दालक उसे पीपल के नीचे बैठाकर उसके रहने योग्य जगह ढूंढने के लिए चले। लेकिन जब वह बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना जब लक्ष्मी जी ने वैकुंठ लोक में भी सुना तो वह व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई हो। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। पत्नी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए, जहाँ पर अलक्ष्मी बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे अलक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदा के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वे पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करें, तभी लक्ष्मी जी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा तथा पृथु और नारद का संवाद तुमको सुना दिया है, जिसके सुनने से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब तुमको जो पूछना हो पूछ सकते हो, उससे मैं विस्तार से कहूँगा। सूत जी की बात सुनकर शौनकादि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित्त से वहाँ बैठी रही। बाद में वह श्री बद्रीनारायण जी के दर्शन को चल दिए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह संसार के संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। ओम नमो नारायण।
अब जानते हैं द्वारकाधीश के मंदिर में क्यों नहीं है रुक्मणी जी की मूर्ति। द्वारकाधीश श्री कृष्ण को जब हम भी याद करते हैं तो हमारे मुंह से राधे कृष्ण ही निकलता है। कृष्ण के साथ राधा का नाम ऐसे जुड़ा हुआ है मानो ये दोनों कभी अलग थे ही नहीं। लेकिन सत्य तो ये भी है कि राधा और कृष्ण कभी एक न हो सके। ये और बात है कि कुछ किंवदंतियों के अनुसार दोनों की शादी हुई थी, लेकिन ज़्यादातर कथाओं के अनुसार इन दोनों का प्रेम कभी पूरा नहीं हो सका था। द्वारकाधीश कृष्ण का विवाह रुक्मणी से हुआ। इसके अलावा भी उनकी कई रानियां और पटरानियां थीं। कृष्ण और रुक्मणी का रिश्ता भी आदर्श माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं द्वारकाधीश के मंदिर में उनकी प्रिय रानी रुक्मणी की एक भी मूर्ति नहीं है। वास्तव में इसका कारण एक श्राप है, जिसके कारण कृष्ण और रुक्मणी को 12 साल तक अलग रहना पड़ा था और इसी कारण इस मंदिर में उनकी कोई प्रतिमा भी नहीं है। द्वारकाधीश मंदिर से कुछ किलोमीटर दूर एक अलग हिस्से में रुक्मणी का मंदिर बना हुआ है। एक समय तक यहाँ आने वाले भक्तों को इस श्राप की कथा सुनाई जाती थी। अगर धार्मिक मान्यताओं को आधार मानकर बात की जाए तो ये श्राप कृष्ण और रुक्मणी को दुर्वासा ऋषि ने दिया था। विवाह के बाद रुक्मणी और कृष्ण दुर्वासा ऋषि के आश्रम पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने दुर्वासा ऋषि को उनके साथ महल चलकर भोजन करने का निमंत्रण दिया। दुर्वासा ऋषि ने यह निमंत्रण स्वीकारा तो लेकिन उसके लिए एक विचित्र सी शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वो उनके रथ में महल नहीं जाएंगे, वो केवल इसी शर्त पर उनके साथ चलेंगे अगर वो उनके लिए अलग से एक रथ का इंतजाम करेंगे। कृष्ण ने ये बात मान तो ली, लेकिन दोनों ने इस बात से परेशान थे कि वो इस शर्त को पूरा कैसे करेंगे, क्योंकि उनके पास उस समय एक ही रथ था जिससे वो स्वयं वहां आए थे। इसलिए उन्होंने घोड़ों को उस रथ से अलग कर दिया और दोनों खुद रथ में जुट गए। काफी दूर चलने के बाद जब देवी रुक्मणी को प्यास लगी तो कृष्ण ने पैर का अंगूठा जमीन पर मारा और उससे निकले गंगा जल से दोनों ने प्यास बुझा ली। लेकिन दोनों में से किसी को भी ये ख्याल नहीं आया कि उन्होंने ऋषिवर से भी इस बारे में पूछना चाहिए था। इस बात पर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और क्रोधित होकर उन्होंने देवी रुक्मणी को 12 साल तक कृष्ण से अलग रहने का श्राप दिया और साथ ही ये भी कहा कि जिस स्थान से कृष्ण ने पानी निकाला है वो बंजर हो जाएगा। इस श्राप से मुक्त होने के लिए देवी रुक्मणी ने भगवान विष्णु की तपस्या की और फिर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें इस श्राप से मुक्ति दी। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण इस मंदिर में आज भी जल का दान किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से पितरों को जल की प्राप्ति होती है। ओम नमो नारायण। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।